अब तक दिन में लगभग 6-7 रेस्क्यू कॉल आते हैं सांप पकड़ने के लिए। हीमोटॉक्सिन अगर अपने शरीर में जाता है तो खून को अलग कर देता है, पानी अलग कर। नमस्कार, मेरा नाम आकाश जाधव। मैं महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला के अंतर्गत नागरदेवले गांव से बिलोंग करता हूं और मैं बचपन से ही वन्य जीवों का रक्षण करना चाहता था, लेकिन इनको कैसे पकड़ा जाए, इनको कैसे सुरक्षित किया जाए, ये मुझे पता नहीं था। जब मैं स्कूल में जाता था 7th क्लास में, तब मैंने एक जगह पर देखा कि बहुत सारे लोग एक सांप को मारने के लिए जुटे हुए हैं। सांप अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागा दौड़ा चला जा रहा है, उसके पीछे लोग डंडा लेकर भाग रहे, कुछ पत्थर लेकर भाग रहे। जैसे तैसे मैंने देखा, वहाँ तक मैं पहुँचा, मैं उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे भी डर था। क्यों डर था? क्योंकि सांप जहरीले होते कुछ और कुछ बिना जहर वाले होते। फिर भी मैंने रिस्क उठाकर उसके बहुत ही नज़दीक गया था। उतने में ही किसी एक व्यक्ति ने उस सांप पर बहुत बड़ा एक पत्थर फेंका और उस सांप वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद भी वहाँ पर वो लोग रुके नहीं, उन्होंने उस सांप को डंडे से उठाया और बाहर लेकर आए और उसका मुंह जो है बहुत कुचल दिया और मुझसे देखा नहीं गया। बेजुबान जानवर का इतना मुंह कुचलना मुझे अच्छी बात न लगी, तो मुझे बेहद अफसोस हुआ कि मैं उस सांप की जान नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पास कला नहीं है सांप पकड़ने की, प्रशिक्षण नहीं है, कैसे इनको पकड़ा जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उनको बैग में डाला जाए। तो मैंने सोचा अभी सांप का प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है। तो सातारा जिला में मेरे रिश्तेदार हैं सुनील भांबड़, वहाँ पर वो सांप पकड़ने का काम करते हैं। मैंने सुना था, बस सुना था। फिर मैंने मेरे घर वालों से पूछा ये सच में सांप पकड़ते हैं या नहीं। उन्होंने बताया हाँ वो सर्पमित्र है, सातारा जिला में काम करते हैं। तो मैंने 2007 में वहाँ पर गया और उनके पास लगभग साल भर तक सांप पकड़ने का ट्रेनिंग लिया। किस तरह से सांप पकड़ते हैं, कैसे इनको बचाव किया जाता है, कौन से जहरीले हैं, कौन से बिना जहर वाले हैं, कौन से सांप कितना जहरीला है, ये सब मैंने सीखने के बाद अहमदनगर ज़िला में 2008 के आसपास मैंने ये काम शुरू किया। अभी लगभग 12 साल से काम कर रहा हूँ। शुरू में बहुत दिक्कतें आई क्योंकि साधन नहीं था यहाँ आ जाने के लिए। कहीं गांव में सांप निकलता है तो लोगों को बुला कर लेना पड़ता था। तब तक कुछ लोग सांप को कुचल देते थे, मार देते थे, ऐसा भी होता था। बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई, बहुत अफसोस होता था कि गाड़ी नहीं हमारे पास खुद की। फिर कभी कभार दोस्त की गाड़ी होगी तो उसको पेट्रोल डाल के हम लेकर जाते थे। ऐसा बहुत संघर्ष किया लाइफ में। आगे आगे आते हुए स्कूल भी चालू था, 10 क्लास तक मैं पढ़ा हूँ और सांपों को पकड़ने में इतना बिजी हो गया कि 10th क्लास तक ही पढ़ा। अब तक दिन में लगभग 6-7 रेस्क्यू कॉल आते हैं सांप पकड़ने के लिए। इस गांव में सांप निकला, उस गांव में सांप निकला, ऐसे सांप पकड़ने के लिए हम जाते हैं। और मेरा शेड्यूल जो है ये बहुत बढ़ गया, इसलिए मैंने मेरी टीम में लोग बढ़ाए, उनको सिखाया, ट्रेनिंग दिया किस तरह सांप पकड़ते हैं। क्या काम का शेड्यूल बढ़ गया, दिन ब दिन रेस्क्यू कॉल आते रहे, इसलिए मैंने टीम बनाना ज़रूरी समझा। पहले मैंने 4-5 लोगों की टीम बनाई, उनको सिखाया। उसके बाद धीरे धीरे सब डिस्ट्रिक्ट मतलब हर एक अलग अलग तालुका से कॉल आने लगे। वहाँ तक जाना हमें असंभव हुआ, इसलिए उन तालुका के जो रेस्क्यूअर है उनको भी उन दूसरे तालुका के जो लोग हैं मेरे दोस्त लोग, उनको भी हमने ट्रेनिंग दिया, उनको भी सिखाया। अभी पूरे अहमदनगर ज़िला में सांपों को पकड़ने का काम करते हैं, उनको बचा करके सुरक्षित जगह पर हम रिलीज़ करते हैं। और इस बीच हमने YouTube पर एक चैनल क्रिएट किया है ताकि लोगों को अच्छा संदेश जाए। जो भी लोग बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए सांपों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनमें डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि लोगों तक संदेश पहुंचा जाए कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कभी भी कोई भी सांप नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये संदेश हम YouTube के माध्यम से देते हैं। और सांपों के बारे में, अलग अलग सांपों को कैसे पहचाना जाए, बिना जहर वाले कैसे पहचाना जाए, सांप काटने के बाद क्या किया जाए, ये सब हम YouTube पर बताते हैं। ज़रूर हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। लगभग 32 लाख की फैमिली अब तक YouTube पर हमारी हो चुके हैं। सर्पमित्र आकाश जाधव इस नाम से YouTube पर चैनल है। लगभग अभी 1000 से भी ज़्यादा वीडियो हमने अपलोड किए हैं और लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आता है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
यूट्यूब पर आप ज़रूर देखें। और सर्पदंश के बाद एक और हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सर्पदंश के बाद बहुत से लोग ओझा के चक्कर में, मांत्रिक बाबा के चक्कर में, जिसको भी सांप काटा है वहाँ पर लेके जाते हैं। मांत्रिक बाबा का काम क्या होता है, वो पहले देखता है कि सांप जहरीला काटा है या बिना जहर वाला काटा है। तो जैसे उनको पता चलता है कि बिना जहर वाला है तो उसका जो ओझा क्या करता है, वो झाड़ देता है, कहता है कि अभी ये मंत्र तंत्र से मेरे ठीक हो गया, इसको कुछ नहीं होगा। फिर वो अपना पेट पालने के लिए ऐसा करता है। लेकिन अगर उसे समझता है कि ये जहरीला सांप काटा है, वो तुरंत कह देता है कि इसे अस्पताल ले जाओ। तो सांप काटने के बाद एकमात्र इलाज है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के सिवा कोई इलाज नहीं। अगर आप किसी और मांत्रिक बाबा हो, किसी मंदिर में लेके जाते हो, बहुत से ऐसे अंधविश्वास है, कुछ लोग मंदिर में भी लेके जाते हैं। बिना जहर वाला सांप काटता है तो वो आदमी बचने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जहरीला सांप काटता है तो उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। एक ही बचा सकता है, वो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपको एंटीवेनम दिया जाएगा जब आपको अगर जहरीला सांप काटता है। एंटीवेनम भी सांप के जहर से ही बनाया जाता है, कांटे से कांटा निकालना, इसी तरह जहर को ही जहर मारता है। तो जब आपको एंटीवेनम चढ़ाया जाता है, लगभग 5-6 एंटीवेनम दिए जाते हैं शुरुआती में, और धीरे धीरे वो आपको 5, 10, 15, 20, 50 तक एंटीवेनम लग सकते हैं। और एक एंटीवेनम की कीमत लगभग 800 से 1000 है। इसका मतलब है अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपका सर्पदंश का बिल जो है लगभग 50,000 से 1 लाख तक आ सकता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिला रुग्णालय में जाते हो तो आपको ये सभी दवाइयाँ फ्री में दी जाती है। तो हमारी ये सलाह है कि सर्पदंश होने के बाद, सांप काटने के बाद आप तुरंत जितना हो सके जल्दी आप जिला रुग्णालय, अपने डिस्ट्रिक्ट के रुग्णालय में जाए, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है। और हॉस्पिटल जाते वक्त जिस हिस्से को भी सांप ने काट लिया है, उस हिस्से को अच्छे से साफ कपड़े से, साफ पानी से धो लेना है। डरना नहीं है, ब्लेड से काटना नहीं है, चाकू छुरा लगाना नहीं है, बांधना भी नहीं है। किन किन सांपों को के ऊपर बांधा जाता है ये बस सर्प मित्र ही जानते हैं, आप सर्वसामान्य इंसान नहीं जानते। कुछ लोग रसल स्वाइपर काटने के बाद जोर से बांध देते हैं, यहाँ पर बांध देते हैं, ब्लेड से काट देते हैं। बांधने के बाद रसल स्वाइपर का जहर होता है हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन अगर अपने शरीर में जाता है तो खून को अलग कर देता है, पानी अलग कर, खून का जो हिस्सा आता है अलग कर देता है, और खून की नसें जो है हमारी अंदर के अंदर प्लास्ट कर देता है, और सूजन बढ़ता ही रहता है। क्योंकि अंदर के अंदर अगर खून जमने लगा, खून का हिस्सा, पानी का हिस्सा अलग होने लगा तो जाहिर सी बात है सूजन बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर आप यहाँ पर बांधते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हाथ 90%, 90 नहीं 99% आपका हाथ कटवाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि गैंग्रीन हो जाएगा। इसलिए रसल स्वाइपर को बांधना नहीं पड़ता है। आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके जल्दी हॉस्पिटल जाने का प्रयास करें। सांप काटने के बाद आदमी तुरंत मरता नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, भारत देश का कोई भी आपको सांप काटता है उनमें 4 सांप जहरीले हैं। एक पहला आता है कोबरा, दूसरा है रसल स्वाइपर, तीसरा है कॉमन करेज स्नेक, और चौथा है सॉस-किल्ड वाइपर स्नेक। ये 4 ही सांप जहरीले हैं, बाकी सब बिना जहर वाले हैं, जो अपने घरों के आसपास आते हैं, लोगों को काटते हैं। इसलिए सांप काटने के बाद आप क्या करिए, जल्द से हॉस्पिटल जाए। हॉस्पिटल के सिवा कोई इलाज नहीं दोस्तों। बहुत से लोग ओझा के चक्कर में जाते हैं, इसलिए उनकी जान जाती है। भारत देश में हर साल लाखों लोग मरते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। विदेश में आप देखिए साल में 2 या 4 लोग मरते, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल है, डॉक्टरी सलाह है। लेकिन अपने भारत देश में अंधविश्वास ज़्यादा है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ओझा के पास जाते हैं या फिर किसी मंदिर में जिसको सांप काटा है उसको लिटवा देते हैं। भारत देश में ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि वहाँ पर सर्पदंश उपचार उपलब्ध ना हो, एंटीवेनम उपलब्ध ना हो। फिर एक बार मैं कहूँगा कि सांप काटने के बाद बिना डरे, जिस हिस्से को सांप काटा है उस पर बिना काटे, बिना हाथ बांधे, बांधने का एक प्रोसेस होता है, अगर आपको आता है तभी आप बांधिए। किन किन सांपों पर बांधा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सभी बातें हमने डिटेल में कैसे क्या करना है हमारे यूट्यूब चैनल पर बताया है, ज़रूर विजिट करें। 32 लाख की फैमिली में आप भी शामिल हो जाए, यही हम विनती करते हैं। और सांपों को बचाएं, सांपों को बचाना ज़रूरी है। सांप एक नेचर का, हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। सांप ही नहीं, सभी अन्य जीव जंतु, ये सभी अन्य जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि सांप किसी और प्राणी को खाएगा,
उस सांप को कोई और खाएगा, उस प्राणी को कोई और खाएगा। ये सभी जीव जंतु जो है ये पर्यावरण में होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन ठीक नहीं रहेगा। जैसे पेड़ पौधे पर्यावरण का एक हिस्सा है, ये रहेंगे तो बारिश ठीक से आएगी, धूप ठीक से आएगी, मौसम के जो मौसम है, जैसे मानो अभी धूप का मौसम है तो धूप होगी। अभी होता क्या है, कभी कभी धूप होती है, धूप के मौसम में बारिश होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पर्यावरण में बदलाव आता है। इसीलिए पर्यावरण अगर ठीक रखना है तो पेड़ पौधे रहना चाहिए, पेड़ पौधों में जीव जंतु रहना चाहिए। तो ये सभी जीव जंतु जो है हमने बचाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सांपों को मारे नहीं। तो अपने घर के आसपास सांप आए तो क्या करें? घर में आए तो आप डर जाते हो, तो डरे नहीं, सांपों से दूरी बना कर रखे। सांप पीछे नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, ये सब अंधविश्वास है। आप तुरंत के तुरंत हमारे जैसे रेस्क्यूअर जो है, हमारे जैसे जो रेस्क्यूअर है सांपों को बचाने का काम करते हैं, उनको फ़ोन करिए। आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता है, गूगल के माध्यम से आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में रेस्क्यूअर का नंबर मिलेगा। वो भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके सब डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट होता है, वन विभाग का ऑफिस होता है, वहाँ पर आप संपर्क करिए। ये भी नंबर आपको जस्ट डायल या फिर गूगल के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन आपके घर के आसपास सांप आता है तो मारे नहीं। धन्यवाद।